हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोगनोसी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स, है ना। इसका ये पार्ट 1 लेक्चर रहने वाला है, जिसमें कि हम एक नए टॉपिक के साथ आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और इस चैप्टर का महत्व एग्जाम में दो टॉपिक है इस चैप्टर में, जो कि एग्जाम में अक्सर ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि आप अगर सिलेबस देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। इस चैप्टर का अगर सिलेबस देखा जाए तो इसमें आपका चैप्टर का नाम है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स, जिसमें कि आपको पढ़ना है डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। दूसरा पढ़ना है इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है एडल्ट्रेशन। तो हमने बता रखा है एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे कि एडल्ट्रेशन क्या होता है, जिसको कि मिलावट। और इवेल्युएशन का मतलब हमने अच्छे तरीके से बता रखा है कि इवेल्युएट करना, जैसे आप कॉपी एग्जाम में लिख के आते हैं ना, उसके बाद एग्जामिनर या फिर टीचर उसके कॉपी को चेक करता है, तो उसी को इवेल्युएशन करना। तो यानी क्रूड ड्रग्स यानी जो नेचुरल ड्रग्स होते हैं उसका इवेल्युएशन करना, जांचना कि उसकी आइडेंटिटी, क्वालिटी और प्योरिटी कितना मेंटेन है या नहीं है। और एडल्ट्रेशन मतलब पढ़ना है कि किस किस प्रकार से मिलावट किया जा सकता है ड्रग्स में, क्रूड ड्रग्स में। जैसे एक बेसिक सा एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्लैक पेपर, काली मिर्च, काफ़ी महंगा मिलता है ना, काफ़ी महंगा मिलता है। और एक दिख रहा है आपको ड्राइड पपाया सीड, सूखे मतलब पके हुए आपका पपीता, पका हुआ पपीता का बीज। तो पका हुआ पपीता का बीज भी जब आप उसको सुखा दीजिएगा तो एकदम काला काला वैसा ही लगेगा। और पीपर, ब्लैक पेपर जिसको कहते हैं काली मिर्च, वो भी वैसा ही होता है। लेकिन ब्लैक पेपर का बहुत अच्छा औषधीय गुण है, मेडिसिनल यूज है, लेकिन पके हुए पपीता का बीज का कोई औषधीय गुण नहीं है, हमारे शरीर पर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट शो नहीं करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कुछ ज़्यादा पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए कि जहाँ मान लिया 1 किलो ब्लैक पेपर है तो उसमें 1 या 2 मुट्ठी ब्लैक पेपर निकाल करके और उसमें 1-2 मुट्ठी पपीते का, पका हुआ पपीता का जो पपाया सीड मिला देंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको जानकारी होगी टेस्ट के बारे में कि इसका टेस्ट थोड़ा तीखा लगता है लेकिन इसका टेस्ट वैसा कुछ नहीं लगता है, तो आप पकड़ पाएंगे, क्योंकि मॉर्फोलॉजी सेम है, दिखने में सेम है, तो इसी को मिलावट कहते हैं। समझ रहे हैं। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है जो कि आपको यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ध्यान से समझिएगा कि जो ब्लैक पेपर इज एडल्ट्रेटेड विथ, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ब्लैक पेपर का एडल्ट्रेशन किसके साथ किया जाता है, तो ड्राइड पपाया सीड, पके हुए पपीता के बीज के साथ किया जाता है। वैसे एक एग्जाम्पल दिया हूं, बाकी पूरा चैप्टर अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, तो मैंने क्या समझाया, एडल्ट्रेशन यानी मिलावट। और मिलावट क्यों करोगे भाई, मिलावट क्यों करोगे बताओ। तो मिलावट इसलिए करते हैं क्योंकि या तो कोई सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर क्वालिटी का ड्रग यानी बहुत बढ़िया ड्रग है, और इन्फीरियर यानी खराब क्वालिटी का ड्रग है, तो कुछ फायदा कमाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो खराब ड्रग है उसको भी उसमें मिला देंगे, है ना। या तो पूरी तरीके से रिप्लेस ही कर देंगे, क्या पता आपको ब्लैक पेपर की जगह सिर्फ ड्राइड पपाया सीड ही दे दें, है ना, ड्राइड पपाया सीड ही दे दें। अक्सर ये चीज़ें केसर में होता है, जैसे केसर में होता है, आपको मैं दिखा देता हूं। जो क्रोकस सेटाइवस है केसर काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन कुछ लोग बोलेगा कि हम 100 रुपया किलो केसर खरीद के लाए हैं, या 200 रुपया किलो, या फिर 500 रुपया किलो केसर खरीद लिए। तो भाई केसर बहुत हजारों में होता है, मतलब बहुत महंगा होता है केसर, है ना। तो अब केसर कोई 500 रुपया किलो अगर खरीद के ला रहा है तो उसको जाहिर सी बात है पूरे तरीके से नकली चीज़ दे दिया है। केसर के जैसा ही दिखने वाला एक प्लांट होता है कार्थेमस टिंक्टोरियस, कार्थेमस टिंक्टोरियस, जिसका देखो केसर में इस तरीके से बैगनी कलर का एक फूल बनता है, और उसका जो एक एक जो उसका बीच में जो निकलता है ना पेटल्स, है ना, जो एक एक पेटल्स निकलता है उसको चुन चुन के क्रोकस सेटाइवस केसर बनता है। लेकिन उसके जगह पे कोई ऐसा प्लांट है जिसको कार्थेमस टिंक्टोरियस कहते हैं, इसका पूरा प्लांट में ऐसने रहबे करता है, तो नोच करके यही दे देगा। तो पूरे तरीके से सब्सटीट्यूट कर दिया, या तो कंप्लीट इसके जगह पे, केसर की जगह पे आपको यही दे दे, या तो थोड़ा बहुत एक आध मुट्ठी निकाल के मिला दे, क्योंकि पपीते का जो बीज है, पपाया सीड है, इसको आप पहचान लोगे। अगर पूरे तरीके से पाइपर नाइग्रम की जगह पपाया सीड दे देंगे तो कहीं ना कहीं आप पहचान लोगे। तो इसमें होता है पार्शियली, इसमें होता है पार्शियली कि एक आध दो मुट्ठी, एक आध किलो में एक आध पौवा मिला दिए, जबकि यहां पर क्या हो जाता है होली, यानी कि कंप्लीट सब्सटीट्यूशन हो जाता है, लोग पकड़ भी नहीं पाता है, कलर भी वैसा ही दिखता है, तो यहां पर सस्ता है ना, मिल जाता है, तो इसको एडल्ट्रेशन कहते हैं। तो पहले तो बेसिक चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर
फील हो जाएगा तो डेफिनेशन याद हो जाएगा। और डेफिनेशन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है वो समझो। एडल्ट्रेशन क्या होता है, एडल्ट्रेशन कितने टाइप का होता है, और अलग अलग प्रकार के क्लास के एडल्ट्रेशन को एक्सप्लेन कीजिए, जो कि आज के इस क्लास में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पहले आप लोग समझो और बताओ मुझे कि बेसिक सा कि एडल्ट्रेशन को फील कर पाए। अगर फील कर पाए तो आगे डेफिनेशन भी समझ में आएगा। कमेंट में एक बार दिल बना दीजिए अगर फील हुआ तो, है ना। कमेंट में एक बार दिल बना दीजिए अगर जो फील हुआ तो, है ना। चलो वेरी गुड, सबको फील हो गया। चलो वेरी गुड। अब हम लोग एडल्ट्रेशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखना ध्यान से क्या बोल रहा है। एडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सब्सटीट्यूटिंग द ओरिजिनल क्रूड ड्रग partially or wholly with other similar looking substance or with anything that has inferior quality that than the original one। सर इतना डिफिकल्ट लाइन तो हमको समझे में नहीं आया, तोड़ तोड़ के समझते हैं। क्या बोल रहा है, एडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस, यानी एडल्ट्रेशन एक प्रक्रिया है, सब्सटीट्यूटिंग द ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्शियली और होली विथ अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस। कहने का सब्सटीट्यूट करने का मतलब हुआ कि इसके जगह पर दूसरा चीज रख दी है, इसके जगह पर दूसरा चीज रख दी है, सब्सटीट्यूट करना उसको होता है। तो सब्सटीट्यूट किया जाता है ओरिजिनल क्रूड ड्रग को पार्शियली, यानी कि या तो थोड़ा बहुत, है ना, एक मुट्ठी निकाल के रख दिए, या तो होली, होली मतलब पूरे तरीके से उसके जगह पर दूसरा ही रख दिए, उसके जगह पे दूसरा ही रख दिए, किसके किसके साथ, जो उसके जैसा दिखता हो, सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस के साथ, है ना। या तो विथ एनीथिंग, कुछ ऐसे चीजों के साथ जिसकी क्वालिटी खराब हो, इन्फीरियर क्वालिटी हो, ओरिजिनल वन के साथ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वो एडल्ट्रेशन कहलाता है। सर एडल्ट्रेशन का डेफिनेशन याद नहीं हुआ, याद करवा दीजिए। तो बोलिएगा तो हम याद करवा देंगे, है ना। चलो मैं याद करवाने का कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला, एडल्ट्रेशन का डेफिनेशन देखो, क्योंकि देखो एग्जैक्टली याद नहीं रखोगे तो फिर काम नहीं बनेगा ना। एडल्ट्रेशन तो क्या है, एडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस, सबसे पहले क्या लिखना है, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, क्या है, इट इज प्रोसेस है, प्रोसेस है ऑफ सब्सटीट्यूशन। किस चीज का प्रोसेस है, सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूट मतलब बदला, अदला बदली करना, सब्सटीट्यूशन ऑफ, सब्सटीट्यूशन ऑफ ओरिजिनल क्रूड ड्रग, ओरिजिनल क्रूड ड्रग किसका अदला बदली करते हैं, ओरिजिनल का, ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल क्रूड ड्रग, क्रूड ड्रग, ओरिजिनल क्रूड ड्रग, है ना। अच्छा क्या पूरा पूरी या फिर आधा आधी, तो दोनों, या तो पार्शियली, पार्शियली, पार्शियली मतलब पार्शियली, या तो और पार्शियली और होली, होली मतलब हुआ कि पूरी तरीके से, या तो पूरी तरीके से दूसरा ही चीज ला दिए, या तो आधा अधूरा, ठीक है, एक आध मुट्ठी निकाल के मिला दिए। पार्शियली या होली सब्सटीट्यूट कर रहे हैं किसके साथ, विथ सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, विथ सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, जो उसके जैसा दिखता हो, उसके जैसा नहीं दिखेगा तो ग्राहक पकड़ लेगा ना, तो मारबो ना करेगा, विथ सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, है ना। या फिर किसके साथ, विथ इंफीरियर क्वालिटी, विथ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ ड्रग, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ ड्रग यानी कि वैसा ड्रग जिसकी क्वालिटी कम हो। समझ में आया। तो मैंने क्या बोला, कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप याद रखो। एडल्ट्रेशन एक प्रोसेस है, किस चीज का, सब्सटीट्यूशन का, किसका, ओरिजिनल क्रूड ड्रग किसके साथ, है ना, ओरिजिनल क्रूड ड्रग का पार्शियली या होली किसके साथ, सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस के साथ, जो उसके जैसा दिखता है ना, विथ इंफीरियर, या तो फिर उनके इंफीरियर क्वालिटी के साथ। तो वही चीज़ें आपको मैंने लिख कर बताया, वही चीज़ें आपको यहाँ पर डेफिनेशन है। अब यहाँ पर अच्छे से समझिए क्या बोल रहा है, एडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सब्सटीट्यूटिंग द ओरिजिनल क्रूड ड्रग, है ना। मैंने क्या बोला, एडल्ट्रेशन एक प्रक्रिया है, किस चीज को, सब्सटीट्यूट यानी अदला बदली करना, मिलावट करना, मिलावट करना किसका, ओरिजिनल क्रूड ड्रग का, कैसे, पार्शियली, या तो थोड़ा बहुत मिलावट कर देंगे, या तो होली मतलब होता है पूरे तरीके से, किसके साथ, विथ अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, जो उसके जैसा दिखता हुआ कोई सब्सटेंस हो, या तो कुछ ऐसे सब्सटेंस विथ एनीथिंग दैट हैज इंफीरियर क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी थोड़ा कम हो, है ना, क्वालिटी थोड़ा कम हो, तो ओरिजिनल वन के साथ आप कर देते हैं, तो ये आपका एडल्ट्रेशन हो जाता है। तो बेसिकली एडल्ट्रेशन यही है, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा अगर आप फोकस करके सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एडल्ट्रेशन हो गया। अब इसमें एडल्ट्रेंट क्या होता है, एडल्ट्रेंट क्या होता है मेरे दोस्त, जिसको मिलाया गया, है ना। कह रहा है कि इट इज दैट मटेरियल विच इज एडेड इन एनीथिंग टू मेक एडल्ट्रेटेड। कहने का मतलब हुआ जिसको मिलाया गया, जिसको मिलाया गया, जिसका मात्रा कम है, वो एडल्ट्रेंट कहलाएगा। जैसे क्या, अगर मान लो मैंने एग्जांपल दिया ब्लैक पेपर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर पाइपर नाइग्रम और पपाया सीड,
तो इस दोनों में आपका मेजर जो होगा पाइपर नाइग्राम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पाइपर नाइग्राम होगा। उसमें थोड़ा बहुत पपाया सीड मिला दोगे। तो आप लोग खुद बताओ कमेंट में, यहाँ पर एडल्ट्रेंट कौन होगा, ये या फिर ये। देखो ये दोनों को मिलाएंगे तो एडल्ट्रेशन, मिलावट कहलाएगा। लेकिन इसमें जो आपका पपाया सीड है थोड़ा बहुत मिलाएंगे तो ये एडल्ट्रेंट, यानी जिसके वजह से उसमें जो इंफीरियर क्वालिटी वाली चीज़ें जो मिलाई गई वो एडल्ट्रेंट कहलाएगा। उसी तरीके से क्रॉकस सेटाइवस, केसर और कार्थेमस टिंक्टोरियस में एडल्ट्रेंट कौन कहलाएगा। तो केसर हो सके, ऐसा हो सकता है कि केसर में तो ज़्यादातर यही रहे, थोड़ा बहुत ये मिला दे पैसा बचाने के लिए, तो ये आपका एडल्ट्रेंट कहलाएगा। यानी एडल्ट्रेशन करने के लिए, है ना, मिलावट करने के लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिलाई जाती हैं वो आपका एडल्ट्रेंट कहलाता है। तो ये बोल रहा है एडल्ट्रेंट क्या है, इट इज़ दैट मटेरियल विच इज एडेड इन एनीथिंग टू मेक इट एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड यानी एडल्ट्रेशन करने के लिए, उसको मिलावट करने के लिए जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं उसको हम लोग एडल्ट्रेंट कहेंगे। तो एक बार ध्यान से बता दीजिए कि क्या एडल्ट्रेशन का डेफिनेशन और एडल्ट्रेंट क्या है, समझ में आया? बताइए, समझ में आया? एकदम हिम्मत बनाए रखिएगा तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। इसमें एमसीक्यूज उतना ज़्यादा नहीं आता है, इसके डेफिनेशन से आ जाएगा या तो टाइप से आ जाएगा, है ना। चलो वेरी गुड, है ना। चलो देखिए, तो ऐप पर 500 से प्लस बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, क्या बात है। टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन, टाइप में हम लोग को बेसिकली दो प्रकार का एडल्ट्रेशन पढ़ना है। दो प्रकार का एडल्ट्रेशन यहाँ पर होता है ना। एक है नॉन इंटेंशनल, जानबूझकर नहीं करेंगे, गलती से हो गया, गलती से हो सकता है ना। इंटेंशनल, दूसरा होता है इंटेंशनल कि हम जानबूझकर करेंगे। नॉन इंटेंशनल कहने का मतलब क्या हुआ, नॉन इंटेंशनल आप किस लिए, उसी को अनइंटेंशनल भी कहते हैं, उसी को अनइंटेंशनल या फिर इनडेलिब्रेट। यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं कि बताओ भैया किसको डेलिब्रेट कहते हैं, किसको इनडेलिब्रेट कहते हैं। तो नॉन इंटेंशनल यानी मेरा मन तो नहीं था लेकिन गलती से मिक्स हो गया, दिखने में समान था। जैसे चावल में कंकड़ मिलना, चावल में कंकड़ मिलना तो जानबूझ के तो कोई करता नहीं है, लेकिन पहाड़ी जगह पे अगर चावल की खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर चावल के जैसा दिखने वाला छोटा छोटा कंकड़ है, उसमें मिक्स हो जाता है तो पता नहीं चल पाता है। तो नॉन इंटेंशनल एडल्ट्रेशन हो गया, इनडेलिब्रेट इंटेंशनल एडल्ट्रेशन कहते हैं। फिर एक होता है इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, जिसको हम लोग डेलिब्रेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन कहते हैं। वेरी गुड। तो अनइंटेंशनल और इंटेंशनल समझिए बात को, है ना। अनइंटेंशनल और इंटेंशनल क्यों होता है, अनइंटेंशनल यानी कि हम अपनी इच्छा से नहीं, उसी को नॉन इंटेंशनल या फिर इनडेलिब्रेट कहेंगे। और ये किस वजह से हो रहा है, तो या तो सिमिलर मॉर्फोलॉजी है, दिखने में एक जैसा है, दिखने में एक जैसा है और हम लोग को पता नहीं चल पाया, गलती से मिक्स हो गया। लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी के अभाव में, उसके बारे में हमको पता नहीं था, या तो नाम एक जैसा है तो शायद मिला लें। बहुत दुनिया में इतने सारे ड्रग्स हैं, सबके नाम वगैरह में कन्फ्यूजन हो सकते हैं, हम तो दो ही एग्जाम्पल दिए आपको। केयरलेस कलेक्शन फ्रॉम द सोर्सेज, यानी जहाँ पर उसकी खेती की वहाँ से कलेक्शन अगर सही से नहीं किया गया, उसका सही से उसको कलेक्ट नहीं किया गया तो उसके दौरान हो सकता है। जबकि इंटेंशनल क्यों कहता है, स्कार्सिटी ऑफ ड्रग, जिस ड्रग, स्कार्सिटी मतलब होता है कमी, अगर उस ड्रग्स की कमी है, अगर उस ड्रग्स की कमी है ना। अक्सर देखिएगा गन्ने का जो जूस बेचता है, गन्ने का जूस बेचता है, अगर उसके पास गन्ना खत्म हो जाएगा ना, गन्ना खत्म हो जाएगा ना, लेकिन उसका जूस खत्म नहीं होगा, गन्ना भले खत्म हो जाए, है ना, तो उसका जूस खत्म नहीं होगा। कारण जानते क्या होगा, तो गन्ना जो पेड़ता है तो उसका जो सिट्ठी बचता है ना, उसमें पानी मिला मिला के उसी को पेड़ते रहेगा, उसी को पेड़ते रहेगा। तो जब स्कार्सिटी यानी कमी हो जाना, तब मिलावट किया जाता है इंटेंशनल में। या तो हाई प्राइस इन द मार्केट, उस ड्रग का मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस है, महंगा है, जैसे काजू हो गया, अखरोट हो गया, इस टाइप की चीज़ें, केसर हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, जो महंगा है उसमें प्रॉफिट जनरेट करने के लिए थोड़ा बहुत मिला देते हैं, या तो टू गेन प्रॉफिट। तो ये चीज़ें आपका बनिया लोग करता है अक्सर, वैसे हूँ मैं भी बनिया ही, लेकिन ऐसा क्योंकि जो बनिया का दुकान होता है उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो एक्चुअली फार्माकोग्नोसी में एडल्ट्रेशन होता है ये बड़े बड़े कंपनी वाले भी कर सकते हैं आपके साथ, तो जानकारी होना चाहिए, है ना, है ना। हाँ, जैसे दूध में पानी मिला दिए, ये भी एक प्रकार का एडल्ट्रेशन है। तो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल आपका हो गया एडल्ट्रेशन, ठीक है। अब इंटेंशनल एडल्ट्रेशन के टाइप, अलग अलग क्लास, है ना। इंटेंशनल टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन में आपको पढ़ना है ना। इंटेंशनल टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन,
जो इंटेंशनल जानबूझ के किया जाता है, अनइंटेंशनल को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन कई बार पूछेगा वेरियस क्लास ऑफ एडल्ट्रेशन को लिखिए, एग्जाम्पल दीजिए, है ना। तो इंटेंशनल क्यों क्यों किया जाता है समझिए। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं, एडल्ट्रेशन यूजिंग आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। यानी कि हम क्या करेंगे कि मान लो उसके जैसा दिखने वाला कोई चीज़ है, जैसे ये आपका कॉफ़ी है, जैसे ये आपका मान लो कॉफ़ी सीड है ना, कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी काफ़ी महंगा बिकता है, तो कॉफ़ी के जैसा दिखने वाला कुछ आर्टिफिशियल चीज़ बना लेंगे, कॉफ़ी के जैसा दिखने वाला कुछ आर्टिफिशियल चीज़ मिला करके दे देंगे बच्चों को, मतलब बेच देंगे, हो सकता है ना। तो वही बोल रहा है एडल्ट्रेशन यूजिंग आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, आर्टिफिशियली उसको आप लैब में बनाए और उसके साथ मिलाकर बेच दिए, है ना। अगर गलती से दूध में पानी मिल जाए तो क्या होगा? फायदा ही फायदा होगा, पैसा ही पैसा होगा या तो फिर बर्बाद हो जाओगे, है ना। चलो, है ना। चलो, तो पहला है एडल्ट्रेशन, इस पर फोकस कीजिए। एडल्ट्रेशन यूजिंग आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, क्या बोल रहा है? द ओरिजिनल सब्सटेंस आर एडल्ट्रेटेड बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल, यानी कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसका जो एडल्ट्रेट किया जा रहा है, मिलावट किया जा रहा है, किसके साथ? आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड मेडिकल मटेरियल के साथ, है ना। द मटेरियल्स आर प्रिपेयर्ड इन अ वे दैट इज अपीयरेंस रिजेंबल विथ ओरिजिनल ड्रग, यानी कि जो आर्टिफिशियली मटेरियल का तैयार किया जा रहा है वो एकदम रिजेंबल, उसका दिखने में एक जैसा लगेगा। जैसे एग्जाम्पल में आप एक याद रख सकते हो, ज़्यादा नहीं। कंप्रेस्ड सिकोरी इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी के जगह पे अगर सस्ता दे रहा है तो ये सिकोरी है, ये आपका सिकोरी के नाम से आता है, ये आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड है, इसकी आर्टिफिशियली बनाई जाती है ना। तो ये सिकोरी यूज़ कर दिया जाता है कॉफ़ी की जगह, तो सस्ता हो गया ना। तो ये हो गया आपका इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, है ना, कॉफ़ी की जगह सिकोरी आता है ना। ध्यान से समझिए। फिर उसके बाद हो गया पैराफिन वैक्स इज कलर्ड येलो एंड सब्स्टिट्यूटेड फॉर बीज वैक्स। देखो बीज वैक्स यानी कि जो हनी बी में पाया जाता है ना, हनी बी शहद में पाया जाता है ना, बीज वैक्स में पाया जाता है, लेकिन उसके जगह वो भी येलो कलर्ड होता है, लेकिन उसके जगह पे लैब में पैराफिन वैक्स बना लिया जाता है और पैराफिन वैक्स को बीज वैक्स के नाम पर बेचा जाता है। तो सोचो कितना फायदा होगा। एंड आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हनी, और उसमें आर्टिफिशियल शुगर का यूज़ कर लिया जाता है, सैक्रिन वगैरह का यूज़ करके उसको मीठा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल हो गया एडल्ट्रेशन का, ठीक है। तो इंटेंशनल में अलग अलग कम से कम 2-3 को आपको क्लास देना पड़ेगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे। देखो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा एडल्ट्रेशन क्या है, कितने टाइप का होता है, तो बेसिकली एडल्ट्रेशन का डेफिनेशन लिखिए, एडल्ट्रेंट क्या है, एग्जाम्पल में लिख दीजिए क्रॉकस, एग्जाम्पल में लिख दीजिए क्रॉकस सेटाइवस इज एडल्ट्रेटेड विथ कार्थेमस टिंक्टोरियस। दूसरा लिख दीजिए पाइपर नाइग्रम इज एडल्ट्रेटेड विथ पपाया सीड। फिर आप लिख दीजिए टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन में इंटेंशनल, नॉन इंटेंशनल। इंटेंशनल को हम लोग डेलिब्रेट भी कहते हैं, नॉन इंटेंशनल को इनडेलिब्रेट कहते हैं। अब इंटेंशनल किस वजह से होता है, तो स्कार्सिटी, हाई प्राइस इन द मार्केट, या तो गेन प्रॉफिट गेन करने के लिए। अनइंटेंशनल सिमिलर मॉर्फोलॉजी, लेक ऑफ नॉलेज, कंफ्यूजन ऑफ नेम, ये सब चीज़ की वजह से होता है। बस इतना लिखोगे काम हो जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में आ गया तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि इंटेंशनल एडल्ट्रेशन के क्या क्या टाइप होते हैं। तो पहला टाइप में लिखना है कि इसमें हम लोग आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस का ओरिजिनल क्रूड ड्रग के साथ मिक्सिंग कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं। एग्जाम्पल में कंप्रेस्ड सिकोरी इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह पे कंप्रेस्ड सिकोरी का यूज़ किया जाता है। या तो आप पैराफिन वैक्स, है ना, जो कि लैब में बनाया जाता है, तो पैराफिन वैक्स भी है जो येलो कलर का होता है, लेकिन जो बीज वैक्स है जो मीठा होता है हनी बी वाला, उसके जगह पे पैराफिन वैक्स यूज़ कर लेते हैं लोग, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अब लिख दो, है ना, अभी दूसरा लिख लो सब्सटीट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वेराइटीज, यानी कि है तो दोनों नेचुरली लेकिन इन्फीरियर कमर्शियल वेराइटीज, यानी कि एक महंगा होता है एक सस्ता होता है। मार्केट में एक चीज़ बहुत महंगा दिखने में एक जैसा है, देखो दिखने में एक जैसा है, दोनों गम ही हैं, है ना, लेकिन दोनों का मार्केट में वैल्यू अलग है, दोनों में वैल्यू अलग है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर बोला जा रहा है, द ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स आर सब्सटीट्यूटेड बाय इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ ड्रग, समझ रहे हो। ओरिजिनल क्रूड ड्रग, ये ओरिजिनल है आपका, ये ओरिजिनल है, ठीक है, और ये सब मतलब जो लो क्वालिटी है, इन्फीरियर क्वालिटी का चीज़ है ना,
में सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी दिखने में एक जैसा है, मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से दिखने में एक जैसा है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरेपेटिक इफेक्टिविटी भी लगभग सेम है, हो सकता है उसका जो रासायनिक घटक है वो भी एक होगा और उसका जो बॉडी में इफेक्ट है हो सके वो भी इसका भी इफेक्ट वही हो, लेकिन ये सस्ता क्वालिटी का होगा, उतना अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। तो एग्जाम्पल में हॉग गम और हॉग ट्रेगाकेंथ टू एडल्ट्रेटेड विथ ट्रेगाकेंथ गम, यानी कि जो यह आपका हॉग गम है ये महंगा मिलता है ना, इसका क्वालिटी थोड़ा बेटर होता है। जो हॉग गम या हॉग ट्रेगाकेंथ है तो दोनों ट्रेगाकेंथ ही, लेकिन ये बेटर क्वालिटी का है, सुपीरियर क्वालिटी का है, तो इसके जगह पे हम ये दे देंगे सस्ता वाला। अरे सिंपल है, महंगा की जगह सस्ता वाला दे दो, है ना, ट्रेगाकेंथ गम। तो हॉग गम इज एडल्ट्रेटेड विथ ट्रेगाकेंथ गम, है ना, गम का इस्तेमाल किया जाता है दवाओं के निर्माण में, तो हॉग गम या हॉग ट्रेगाकेंथ का एडल्ट्रेशन कर दिया जाता है ट्रेगाकेंथ गम के साथ, ठीक है। एक बच्चे लिख रहे हैं कि स्टूडेंट लिख रहे हैं हिना जी कि इंटेंशनल एडल्ट्रेशन को डायरेक्ट एडल्ट्रेशन बोल सकते हैं, मन है तो बोल दीजिए, लेकिन ऐसा कहीं किताब में हम पढ़े नहीं है, ठीक है। चलो चलिए क्या पूछना चाह रहे हैं, चलो वेरी गुड। ये सब एग्जाम्पल है, याद रख लीजिएगा, लिखना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन में आपको। फिर है सब्सटीट्यूशनल यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग, कई बार सब्सटीट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग, हम एग्जॉस्टेड ड्रग का सब्सटीट्यूशन कर देंगे, यानी यूज किया हुआ ड्रग्स, है ना, एक बार उसका यूज कर चुके हैं, एक बार हम उसका यूज कर चुके हैं। एग्जॉस्टेड ड्रग मतलब हुआ एक बार हम उसका उपयोग कर चुके हैं, फिर से दोबारा उस पर फ्रेश करके सॉरी थोड़ा सा मेरा गला पूरा सूखने लग गया था। है ना, चलो तो सब्सटीट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग, एग्जॉस्टेड ड्रग मतलब हुआ कि यूज किया हुआ ड्रग। देखो कह रहा है द एक्टिव मेडिकामेंट्स ऑफ मेन ड्रग आर एक्सट्रैक्टेड आउट एंड यूज्ड अगेन, यानी कि जो ड्रग है, जो दवा है, उसमें से आपका मान लीजिए मेडिसिन है, उसमें से ये सब नेचुरल की बात कर रहे हैं, उसमें से एक्टिव मेडिकामेंट जो भी है उसका मेन ड्रग है उसको निकाला जा चुका है, लेकिन फिर भी उसको यूज किया जा रहा है, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं एडल्ट्रेशन में आता है। दिस टेक्निक इज फ्रीक्वेंटली यूज फॉर द ड्रग कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल, ऐसे ड्रग जिसमें कि वोलेटाइल ऑयल जैसे कि क्लोव और फेनल में इस्तेमाल किया जाता है ना, क्लोव यानी लौंग, फेनल मतलब सौंप में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर एक्सट्रैक्शन सैफरन एंड रेड रोज पेटल्स आर रीकलर्ड बाय डाइज, यानी देखो सैफरन का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो निकाल लिया गया है, लेकिन उसको वापस से डाई के द्वारा, आर्टिफिशियल कलर के द्वारा कलर करके फिर से यूज कर लो मार्केट में, है ना। या तो रोज पेटल्स, जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं, उसमें से जो मेडिकामेंट से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो निकाला जा चुका है, लेकिन फिर से उसको यूज कर रहा है, तो वो रोज पेटल्स, ये सब चीजें एग्जाम्पल हो गई, ठीक है ना। नहीं, हिंदी में आप नत लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा, बढ़िया रहेगा। देखिए एक घपला और होता है, आपको मैं आज बता रहा हूं, पीच कर्नेल एंड एप्रिकॉट कर्नेल एडल्ट्रेटेड विथ आलमंड्स, ये देखो आपका आलमंड है ना, ये देखो आपका आलमंड है ना, आलमंड है ना, आलमंड जो आप खाते हो, है ना, पिस्ता बादाम, इसका भी एडल्ट्रेशन होता है, इसी के जैसा दिखने वाला है आपका पीच कर्नेल या एप्रिकॉट कर्नेल, ये मिला दिया जाता है, आप इसको खा लेते हो और सोचते हो कि हम आलमंड खा रहे हैं, है ना। एक बच्चा पूछ रहा है वोलेटाइल ऑयल क्या होता है, ये पढ़ना है चैप्टर 4 में, लेकिन थोड़ा सा बेसिकली बता देता हूँ। प्लांट्स में पाया जाने वाला एक प्रकार का ऑयल है जिससे सेंट वगैरह बनाया जाता है, परफ्यूम वगैरह बनाया जाता है, गुलाब में जो अक्सर पाया जाता है ना, ये एक प्रकार का ऑयल है जो कि वोलेटाइल होता है, यानी कि एयर के कॉन्टेक्ट में आने पर गैसियस हो जाएगा, है ना, एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो गैसियस में चेंज हो जाएगा, यानी कि वेपर बन जाएगा, ठीक है ना। देखो कह रहा है सब्सटीट्यूशन ऑफ सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर नेचुरल सब्सटेंस, यानी कि बाहर से सेम दिख रहा है, अंदर से कुछ अलग ही है। तो देखो द सब्सटेंस यूज्ड में रिजेंबल मॉर्फोलॉजिकली बट विल नॉट बी हैविंग एनी रिलेशन टू जेन्युइन ड्रग इन देयर कंस्टिट्यूट और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। कहने का मतलब है कि बस मॉर्फोलॉजिकली दिखने में एक जैसा है, लेकिन उसका काम, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि वो बॉडी में क्या इफेक्ट शो कर रहा है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट, उसमें जो रासायनिक घटक है, कुछ भी सेम नहीं है, बस दिखने में सेम है तो मिल जाएगा, आपको मिला के दे दिया जाएगा। पीच कर्नेल, एप्रिकॉट कर्नेल, है ना, ये पीच कर्नेल या एप्रिकॉट कर्नेल है जो कि बिल्कुल दिखने में जैसा, देखो आलमंड जैसा लगता है, तो मिलावट हो जाएगा, तो ये एक मिलावट का एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ज़्यादा तो नहीं लिखना है ना।
तो मैंने इतना बताया आपको। अब एक क्वेश्चन है जो अक्सर आता है, आप इसका आंसर कर दीजिएगा तो मान जाएंगे, है ना। बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा एमसीक्यू नहीं आता है, इससे ज़्यादा एमसीक्यू एग्जाम में नहीं आता है ना। देखो क्वेश्चन है, डैश कैन बी डिफाइंड एज एडमिक्सचर और सब्सटीट्यूशन ऑफ जेन्युइन ड्रग्स विथ सुपीरियस इंफीरियर डिफेक्टिव यूजलेस और हार्मफुल सब्सटेंस। यानी कि वो कौन सा प्रक्रिया है, एडल्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन या कंटामिनेशन, जिसमें कि एडमिक्सचर या फिर सब्सटीट्यूट किया जाता है जेन्युइन ड्रग का स्पूरियस, है ना, स्पूरियस, है ना, या तो इंफीरियर या तो डिफेक्टिव यूजलेस चीज़ों साथ आपका किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा एडल्ट्रेशन, है ना। फिर एक सवाल यहां से बन जाता है कि बताओ भैया डेलिब्रेट किसको कहते हैं, तो इंटेंशनल को, इनडेलिब्रेट अनइंटेंशनल को, है ना। ओरिजिनल ड्रग पाइपर नाइग्राम ब्लैक पेपर जिसको कहते हैं एडल्ट्रेट किया जाता है पपाया सीड के साथ, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ओरिजिनल ड्रग सेफरन क्रॉकस सेटाइवस जिसको कहते हैं, उसका आपका, है ना, कार्थेमस टिंक्टोरियस सनफ्लावर, है ना, सनफ्लावर के साथ आपका एडल्ट्रेशन कर दिया जाता है। तो ये कुछ आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है ना। तो ओवरऑल इसी तरीके का रहा। बाकी कोर्सेज में आप हैं तो आप अच्छे से पढ़िए, बाकी नहीं हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ने का कोशिश कीजिए, है ना। और थैंक यू सो मच। कैसा रहा क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सभी लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्टेड रह सकते हैं। ओके।